Reena Acharya, and I am here presenting a fantastic show for Krone Professional. In Today, what we are going to see, हम क्या देखने वाले हैं? We will be seeing trends, upcoming trends. हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं that curly hair, wavy hair, everything is trending. Not denying the fact, it is beautiful. लेकिन इन सब के बीच में हम ये नहीं भूल सकते that straight hair can also be beautiful. Agree? I can't hear. Or thoda. Yes. So straight hair is also beautiful, and here we are going to present to you some fantastic looks. We have some inspirational looks also, and we will be doing some haircut also. Do watch out for what's coming up. Okay, can I have the 4 models on stage, please? While they come in, I would like to introduce my dear colleague, Mr. Ishwar Sharma, on stage. Ishwar. I'm sure आप सोच रहे हो कि ये क्या है. We will be explaining each of it. हम बताएंगे कि क्या हो रहा है and क्यों हमने ये किया है. Okay. Afternoon, everyone. So now we start our show. शो शुरू करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में बात कर लें. My name is ईश्वर शर्मा and मैं क्रोने प्रोफेशनल एज ए प्रीमियम हेयर केयर रेंज इसमें एज ए रीजनल टेक्निकल मैनेजर काम कर रहा हूँ. और अगर आप बात करेंगे क्रोने जो है उसके अंदर वी हैव ब्यूटीफुल हेयर केयर रेंज. और अगर मैं बात करूं हमारे पास एक हीरो प्रोडक्ट है विद द नेम ऑफ प्रो बूटो एक्स एडवांस. एंड व्हाई वी कॉल इट दिस प्रोडक्ट एडवांस, क्योंकि उसके मल्टीपल बेनिफिट हैं. और जैसा कि आप देख रहे हैं, यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर लुक्स. सो आप डिफरेंट लुक्स इस प्रोडक्ट के साथ में अचीव कर सकते हैं. वी विल गाइड यू एंड टीच यू एवरीथिंग जो हमने किया है. यस रीना. सो ईश्वर, जनरली जब हम बोलते हैं कि केराटिन करना है, आई एम अज्यूमिंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू डू केराटिन्स एंड बोटॉक्स इन योर सैलून्स. यस, नो? आवाज नहीं आती. खाना खाया या नहीं? नहीं. अरे खाना खा के आ जाते. वेल, अज्यूम कर रहे हैं कि आप सब अपने सैलून्स में केराटिन और बोटॉक्स करते हैं, राइट? और आपका खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, राइट? तो हम आपको बेसिक्स तो नहीं बताएंगे कि आपको प्रोडक्ट लगा के आयन करना है, रुकना है, ये तो सभी जानते हैं. अग्री? लेकिन कंसर्न्स क्या होते हैं? सो आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट. आप में से कितने लोग बोटॉक्स सर्विस अपने सैलून में करते हैं? रेज योर हैंड. गुड, वेरी गुड. सो अगर आप देखो, बिकॉज जब मैं एज ए स्टाइलिस्ट था तो हमेशा ना कुछ कंसर्न मेरे माइंड में रहते थे जब भी हम लोग बोटॉक्स सर्विस कर रहे हैं. लाइक फर्स्ट कंसर्न विच आई रिमेंबर कि सर बोटॉक्स के बाद बालों का कलर लाइट तो नहीं हो जाएगा. आई थिंक सीना दिस अ कॉमन क्वेश्चन. इट्स अ बिग प्रॉब्लम. यस. स्टार्ट करने के पहले ही डर लगता है कि कलर का क्या होगा या नहीं होगा, इसके बाद कलर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा. करेक्ट? तो कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? कलर किया, अभी बोटॉक्स करना है, यू फील यार पता नहीं कलर निकल ना जाए कहीं. या सो फैक्ट क्या है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं होना चाहिए. लेकिन हम सब जानते हैं साइंस क्या है, थ्योरी क्या है, प्रोडक्ट कैसा है. कोई भी प्रोडक्ट अगर हेयर के अंदर जाता है वो कलर पिगमेंट्स को डिस्टर्ब जरूर करेगा, राइट? इट इज द फैक्ट. वी कांट. अगर मैं बोलूंगी कि नहीं हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल कलर शिफ्ट नहीं करता तो मैं झूठ बोलूंगी. करेक्ट? कलर शिफ्ट नहीं करता ऐसे नहीं बोलेंगे. कलर शिफ्ट करता है. कितना करता है आप देख सकते हैं. इट इज नॉट टू मच. On a shade which is like a red also, we've got something very beautiful. Can you come here please? So on her we've done, you can see उनका natural curl ऐसा है. तो आपको कहीं ना कहीं कर्ल पैटर्न में भी कितना स्ट्रेटनेस आ रहा है आपको दिख रहा है.
बहुत हम अगर आप इससे भी ज्यादा स्ट्रेट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो फिर आई थिंक वी शुड बी डूइंग स्ट्रेटनिंग. अग्री? With a keratin or with a botox, this is the best result that we can get. अगर आप कलर फेडेज में भी देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पे बहुत अच्छा कलर आया है इन स्पाइट ऑफ फेडेज. जो कलर का वाइब्रेंसी है इट इज स्टिल नाइस. या इट्स रियली नाइस. सो द पॉइंट इज समटाइम क्या होता है कि हम salon में काम कर रहे हैं एंड वी नो कि मैंने क्लाइंट का कलर किया एंड दिस बिकम डार्क. तो एज ए स्मार्ट स्टाइलिस्ट हम क्या करेंगे, वी कैन ऑल्सो प्रमोट वहां पर बुटॉक्स सर्विस. और अगर आप देखें यहाँ पर यू सी डबल टोन, एक साइड आपको कलर डार्क दिख रहा है एंड सेकंड साइड इज लाइटर. ऐसा क्यों हुआ? एनीवन? एक साइड बालों का कलर लाइट क्यों है और एक साइड डार्क क्यों? यस, तो एक साइड आपने बुटॉक्स किया हुआ है जहां पे बाल आपको स्ट्रेट दिख रहा है, सेकंड साइड हमने बुटॉक्स नहीं किया है, दैट्स अ नेचुरल हेयर टेक्सचर फॉर हर. Yes, Serena. In the next case, what we've done, come here. आप देख सकते हैं जो इनका कर्ल पैटर्न इतना टाइट कर्ल पैटर्न है, फिर भी सेम प्रोडक्ट हैज गिवन अ फैंटास्टिक रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटनिंग. नाउ इफ यू सी दोनों के हेयर टाइप में फर्क है. हर हेयर इज रियली फाइन और इसीलिए इसमें आपको स्ट्रेटनेस ज्यादा दिखेगा, जबकि उनका हेयर का जो डायमीटर था वो थोड़ा सा थिक था एंड हेंस there is a very natural result on her. Yeah, I think this is also a fantastic result that we've achieved. Yes, Ishwar. Yes. We'll go to the next model. Yeah, we can. What about her? Yeah, so please go and walk first. Oh, I love the straight side. Can we clap? यार ऐसे बैठोगे ना तो मजा नहीं आएगा. You excitement दिखना चाहिए. So why you are here by the way? You learn something, so excitement has to be okay. Yes, Anna, you want to? So curly hair, wavy hair हम highlights के बाद करते ही हैं, but I think the best result of your highlights is always enhanced जब hair को आप straight करते हो. Agree? And this is a display of the same. I think I love the straight side. It's much more shinier. It's much more glossier. हमने कोई एक्स्ट्रा सीरम ये साइड पे नहीं लगाया है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राइट? बट दिस साइड इज मेकिंग हर कलर लुक मच मोर ब्यूटिफुल देन द अदर साइड. अग्री? राइट? सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रोबोटॉक्स ऑन दिस काइंड ऑफ हेयर. सो अगर आप देखेंगे आपको दो टाइप के बाल जो है वो ज्यादातर मिलते हैं, आइदर नेचुरल हेयर अलोंग विद हाइलाइटिंग एंड द हेयर लाइक हर, जहां पे एंड्स पे कुछ बालियाज या ओमरे टेक्निक किया हुआ है. तो दोनों के अंदर आप देखेंगे आफ्टर बुटॉक्स योर हेयर लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर बेटर. और अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ना आजकल ज्यादातर जो पिक्चर आपको दिखता है दैट इज व्हाट, वेवी या स्ट्रेट. सोशल मीडिया पे ज्यादा पिक्चर स्ट्रेट दिखता है या वेवी? सो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सरीना का एक ट्रेंड लाइन था, एक टैग लाइन कि स्ट्रेट हेयर भी ट्रेंडी हो सकता है. यस और नो? आवाज, वॉल्यूम. यस, ये आवाज अच्छा आया पीछे से. वेरी गुड, ग्रेट. यस. Our next model we have ये बहुत डिफिकल्ट केस होता है हमारे लिए, जब बहुत हाईली प्रीलाइटेंड हेयर होता है, बहुत सारा सेंसिटाइज्ड हेयर होता है. तो इस पे आयन करेंगे तो क्या होगा, केराटिन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होता है. जनरली ये टाइप के हेयर में जब केराटिन या बोटॉक्स करते हैं हेयर चिपक जाता है, करेक्ट? होता है ना, पतले लगने लगते हैं. बट यू कैन सी दैट देयर इज ब्यूटीफुल डेंसिटी, देयर इज ब्यूटीफुल मूवमेंट इन हर हेयर इन स्पाइट ऑफ डूइंग केराटिन ऑन वन साइड. एंड आई अगेन commendable results. Thank you, Serena. And the best part, जितना भी हमने रिजल्ट अचीव किया है just because of our hero product. आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं उस प्रोडक्ट को देखने के लिए? ओके, बस बाकी ग्रेट. अटल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दैट्स अ प्रोबूटो एक्स एडवांस. हम इसको एडवांस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज मल्टीपल इंग्रेडिएंट. ओके, जब भी आप किसी भी बुटॉक्स सर्विस के बारे में बात करेंगे तो ऑलवेज हमें ना एक चीज समझ में आता है कि बालों को हेल्दी करने के लिए प्रोटीन चाहिए.
ओके मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा. वी ऑल्सो हैव Q&A. ओके तो Q&A में जितने भी लोग जो मैं बता रहा हूं उसका आंसर करेंगे. यू हैव ब्यूटीफुल गिफ्ट आफ्टर दैट. तो जितना भी बोल रहा हूं लिसन केयरफुली. अंडरस्टूड. सो प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम प्रो बूटो एक्स एडवांस. व्हाई एडवांस? बिकॉज इट हैज मल्टीपल आपके इंग्रेडिएंट. एंड ये इंग्रेडिएंट क्या काम करते हैं? ये बालों की हेल्थ को बेहतर करने का काम करते हैं. अगर आप देखेंगे यू रिक्वायर्ड प्रोटीन, इट हैज प्रोटीन. बट जब भी आप किसी भी चीज को देखते हैं तो हमें वो चीज देखने में अच्छी लगनी चाहिए. और वो तभी पॉसिबल है जब बालों का क्यूटिकल लेयर सरफेस अच्छा होगा. तो इट ऑल्सो हैज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपके बालों की क्यूटिकल लेयर को रिपेयर करते हैं. जिससे क्या होता है? हेयर लुक मोर शाइनी, मोर हेल्दियर. अगेन द थर्ड इंग्रेडिएंट दैट हैज अमीनो एसिड्स. और ये अमीनो एसिड्स बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं. आपने देखा होगा बहुत सर्विस जब लोग कराते हैं बालों में केमिकल का, हर हेयर लुक वीक और खींचने में इजीली टूट जाता है. दिस विल हेल्प. ये बालों को इंटरनल हेल्दी करेगा जिससे हेयर लुक हेल्दियर. और आप खींचेंगे इट्स नॉट ब्रेक डाउन इजीली. द बेस्ट पार्ट. कोई क्वेश्चन यहां पर किसी का? ग्रेट. So now we start about the few things जहां पे मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा. एंड आई बिलीव आप सभी लोग सैलून में या मैक्सिमम लोग सैलून में बुटॉक्स सर्विस करते हैं. तो सबसे पहले आई हैव अ क्वेश्चन. सर्विस का नाम, जिस बुटॉक्स के बारे में बात किया, नाम पता है किसी को? जस्ट रेज योर हैंड एंड आंसर. जिस प्रोडक्ट के बारे में बात किया. यस, प्रो बूटो एक्स. वेरी गुड, वेरी गुड. मैम प्लीज कम. जस्ट गिव प्लीज. कैन यू प्लीज? थैंक यू. यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? प्लीज जस्ट गिव मी. कुछ भी, एनीथिंग. So who will tell me पानी what की is बोतल. the technology of Proboto X? Yes. पानी की बोतल. Same है. Proboto X Advance is the same product. We have launched a monodose in it, which is a small packing. So you can also try the monodose in case you feel that you already have too many options and you want to explore. Monodose is a fantastic thing. You will keep buying the monodose because it's very convenient. Okay, so we have monodose also in it. My question was, what is the technology of Proboto X? So यहाँ पे ना हमने Keratin. 3 चीजों के बारे में बात किया था. Anybody remember? Revision. 3 में से कोई 2. मैम प्लीज. प्रोटीन एंड अमीनो एसिड. मैम प्लीज कम. We have a small gift for you. We will, yeah, she's got a baby. Yeah, that's good. Thank you, ma'am. Thank you. Please take care. Okay. Third question I have, and that's a very basic question. जब भी आप प्रोडक्ट लगाने के बाद आयनिंग करते हैं, उस आयनिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? फर्स्ट रेज योर हैंड एंड देन आंसर. सर कौन से हेयर टाइप पे वो भी तो पूछो. मैम ओके. सो द पॉइंट इज क्लाइंट हैज सेंसिटाइज हेयर. अभी कितना हीट होना चाहिए? 190. ओके. 190. ओके. हमारे ब्लॉन्ड हेयर मॉडल पे So, क्या टेम्परेचर होना चाहिए? मैं दोबारा आ रहा हूं उसी पे. हमारे ब्लॉन्ड हेयर मॉडल पे क्या टेम्परेचर होना चाहिए? सेंसिटाइज बोलेंगे तो दैट इज द केस, राइट? So he is a 150, 160. मिनिमम अगर मिनिमम बाल टेम्परेचर. सेंसिटाइज है तो आपको हीट वहां पे कम रखना चाहिए. बहुत बार क्या होता है, आपने वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट यूज किया है बट आयनिंग का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा. अभी क्या होगा? बाद में ना कंप्लेंट क्या आता है, सर आपका ना प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. प्रोडक्ट अच्छा है बट समहाउ
हमने हीट कंट्रोल फॉर्म में यूज नहीं किया. एज सिंपल एज दैट यू हैव टू टेक केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी. प्लीज. रेड हेयर में क्या टेम्परेचर होना चाहिए? जोर से, मैं दूर खड़ी हूं, मुझे आवाज आनी चाहिए. तो मैडम बोल रहे हैं कि मैं ना गिफ्ट बहुत पास जाके बांट रहा हूं. अभी आपको अचीव करने के लिए थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा. सब अलग अलग आवाजें आ रही है. कौन सा सही जवाब है सर? प्लीज कीप इन माइंड, मैंने स्पेसिफाई करके पॉइंट आउट किया है, तो उनका हेयर टाइप भी समझो और कलर भी समझो. थोड़ा सा ट्रिकी है. टू 230 is the right answer. 210. Because her hair is very resistant. मैंने mention किया था that her hair is very resistant also, right? वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. करेक्ट. ओके, सो जस्ट टू ऐड ऑन, इसी में एक और क्वेश्चन. हम सभी आयनिंग करते हैं. अभी हमें पता है कितना टेम्परेचर किस बालों में रखना चाहिए. नाउ द सेकंड थिंग, एक स्टैंड के ऊपर मुझे कितनी बार आयनिंग करना चाहिए? रेज योर हैंड फर्स्ट. ओके, आई थिंक फर्स्ट 6 से to 8. मैम 16 to 17 Time फॉर हेल्दी हेयर. for the healthy hair. ओके, अंडरस्टैंड. 8 to Okay. 10. Sir, 8 to 10. 8 to 10. सारे केरेटिन एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे. ओके, यस. 8 to, थोड़ा सा ज्यादा, इससे ज्यादा. 8 to, थोड़ा ज्यादा. नो, नॉट हीट, आई एम टॉकिंग अबाउट कितनी बारी. 10 to 11. रिपीट द क्वेश्चन ही Okay. सेड. ईश्वर, आई एम सेइंग एक स्टैंड पे कितनी बार हीट करना चाहिए. ओके, आई गिव यू द ऑप्शन. 8 से 10, 10 से 12 10 से 12. या 12 से 15. 10 से 12. 12 से 15. अरे वाह वाह वाह. ओके, तो अभी जो सबसे तेज बोलेगा उसको गिफ्ट मिलेगा. 10 से 12. 10 से 12. नाउ यू चूज. सुनाई नहीं दिया. 10 से 12. यहाँ पे come here. He was first to scream loud. ओके, Congratulations. अच्छा. You want? अब एक बहुत उल्टा सवाल पूछती हूँ मैं. कौन सा टेम्परेचर रखने से हेयर फ्रीज हो जाएगा? केरेटिन करते समय, केरेटिन या बोटॉक्स करते समय क्या करने से हेयर फ्रीज हो सकता है जो हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए? कैन यू गिव मी 3 सॉल्यूशंस फ्रीज बचाने से? क्या समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो. मैम दोबारा बताना. मैम एक बार और. मैं वापस अभी ये उल्टा सवाल है, ठीक है? अच्छा रिजल्ट डालने के लिए हम सबको पता है क्या करना चाहिए. रिस्क फैक्टर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, हेयर फ्रिज हो सकता है ना, तो फ्रिज ना हो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द टिप समबडी की, क्योंकि सब एक्सपर्ट्स है यहाँ पे, तो सबके लिए एक टिप, 3 टिप्स ऐसे दो जिसमें हमें बेस्ट रिजल्ट केरेटिन का मिल सकता है. जी मैम. प्रोसीजर में हाँ बताइए. हेयर वॉश करने के बाद में कम से कम 1 घंटे के लिए केराटिन को छोड़ देना चाहिए. वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना, ब्रांड हाँ. टू ब्रांड अलग है, ठीक है. तो उसमें जरूरी थोड़ी है उसमें फ्रिज कंट्रोल हाँ, रहेगा. मैं बता रहा हूँ ना आपको. उसके बाद में अगर बालों के जो मतलब भारी बाल हैं अगर, तो उसमें 1 घंटे के लिए छोड़ने के बाद में कम से कम 220 पर उसे टेम्परेचर पे चलाना चाहिए. नॉर्मली कम से कम 10 से 12 राउंड लेने चाहिए. वो तो हेयर टाइप पे डिपेंड करेगा. हाँ, वो तो फिर तो पता कैसे normal चलेगा protocol. कि कौन से बालों को बचाना है? नॉर्मल प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे हैं, आप बता रहे हो. जी बताइए, पीछे माइक पीछे पास करेंगे. इंटरेस्टिंग है ना. एक दूसरे से सीखना बहुत जरूरी है. टेम्परेचर अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं.
हेयर टाइप के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप सेट करेंगे तो फ्रिज से बचेंगे। फर्स्ट और पॉइंट वेरी जब गुड। हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हैं उसके जी। बाद हम कुछ क्लिंग रैप कर सकते हैं या उसके अंदर कोई शावर कैप उसके ऊपर का रख सकते हैं जिससे प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। ओके, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फ्रिज होगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, फ्रीज नहीं होगा। और अगर स्मूथनिंग वाले हेयर है या ऐसा कुछ है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ा वेट रखकर मतलब 20-30% वेट रखकर उसके अंदर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन डैम्पनेस कर सकते मेंटेन हैं। करके अगर आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो शायद। एक मिनट उनका टर्न खत्म नहीं हुआ। और तीसरा लास्ट रह गया ना, लास्ट यार, पास, टाइम निकल गया। पास कर मास्क। हम उसे मास्क अप्लाई, मास्क मतलब मास्क उसको प्रोटोकॉल में है। एक्सपर्टीज बताओ, एक्सपर्टीज। इस तरफ माइक पास कीजिए, इस तरफ। प्लीज पास द माइक दिस साइड। एवरीबॉडी इज थिंकिंग क्या डिफरेंट करना चाहिए, राइट? जी। मैम एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है किसी की भी बालों में अगर आपको केराटिन या बोटॉक्स फिल करना है, सबसे इम्पोर्टेंट उसका टेक्सचर चेक करना, उसका टेक्सचर क्या है, थिक है, थिन है, या ऑलरेडी वो ड्राई है या करेक्ट। कुछ भी है, उसके Okay. अकॉर्डिंग ही आप किसी भी क्लाइंट को केराटिन या बोटॉक्स सजेस्ट कर सकते हो। ओके। सेकंड इज ये कि आप उसका वॉश सबसे अच्छा करो। फर्स्ट वॉश, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट वॉश। आप क्या कर रहे हो, क्या फर्स्ट वॉश में आप केराटिन के साथ कंडीशनिंग लेकिन- यूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट गुड। ओके, लेकिन फर्स्ट वॉश अगर बराबर नहीं हुआ तो हेयर फ्रीज हो जाएंगे, ये भी तो नहीं है ना। मैम यही तो, मैम इसी के साथ तो ये काम है। अगर आप वॉश अच्छा करोगे तब आप उसके अंदर आप प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हो तो ही उसका आपको अगर रिजल्ट आपने अच्छा आता है। वॉश बराबर नहीं किया तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हेयर फ्रीज नहीं होगा। सो दैट्स नॉट द आंसर आई एम लुकिंग फॉर। योर टर्न इज ओवर सर। सर टर्न मैम, हमारा लास्ट प्रोडक्ट ऑप्शन। हमारा प्रोडक्ट ज्यादा होगा ना तभी फ्रीज होगा। उसको हम रिंस कर लेंगे ना, मतलब उसके बाद कूल ड्राई करके आयनिंग करेंगे, कभी फ्रीज नहीं होगा। सो फर्स्ट पॉइंट किसने बताया था कि आयन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए? सर आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पास इट। सेकंड पॉइंट वी गॉट, तालियां यार। सेकंड पॉइंट somebody said मास्क एप्लीकेशन होना चाहिए। Pardon? Product amount depends from brand to brand ना, that's absolutely fine. And यहाँ पे आपने बोला कि किसी ने तो बोला कि you said that it should not be kept for a very long time. बहुत टाइम तक नहीं रखना है प्रोडक्ट, करेक्ट? आपने बोला ना ऐसे। हाँ, तो one price for him. So you need to keep in mind प्रोडक्ट आपका बराबर से प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस करने के लिए आपने क्लिंग रैप लगाया, हेयर टाइप एनालाइज किया, ऑल दैट इज बेसिक, बट यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल एंड कीप इन माइंड दैट आयन टेम्परेचर आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग टाइम प्रॉपर होना चाहिए, मास्क एप्लीकेशन। अगर ये 3 चीजों पे आपने ध्यान दिया, आपका हेयर फ्रिज कभी नहीं होगा। अग्री? Great. So now I have a question. Simple question. बोटॉक्स सर्विस करने के बाद आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए? ओके, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ जी, सॉरी, टाइटली फोल्ड नहीं करना चाहिए, कोई 2 काम। दूसरा काम, बाल वेट नहीं करना चाहिए। ओके, प्री लाइटनर यूज नहीं करना चाहिए। ओके, हेयर स्टार नहीं बनाना चाहिए। माइक 2 काम बताने हैं, नॉट ओनली 1। कौन से ऐसे 2 काम है जो नहीं करने चाहिए? हेलो सर, ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। माइक। सर, ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, so I think the red one, ma'am please come. ओके, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, ऑयलिंग नो। दूसरा, यूज अ राइट होम केयर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कलर नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर कलर करेंगे जो सर्विस आपने किया हुआ है वो बालों से निकल जाएगा. दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Want to ask? We'll move to the next segment. So, with that, we will move to the next segment, जहाँ पे we'll be presenting to you beautiful looks, trends that will be representing that straight hair is still going to be in trend for the coming season. Music? Can we have some? Two rounds. Yeah. Clap, please. Hope you liked the beautiful looks, and now I'll be showing a simple haircut on beautiful straight hair. How we'll be creating transformation on her. It's going to be a very simple, quick haircut. And in case you want to ask some questions, you can please feel free to ask. Give me a minute, yeah. Comb was missing. So she's my beautiful model Simran, and we can see she's got lovely straight hair. We've already worked on the perimeter of her hair, right? There's a beautiful color done on her hair, and we'll see how this color is going to get transformed just with a simple haircut. We'll be cutting her fringe. आप सब fringe haircut करते हो? आवाज नहीं आ रही है यार. मुझे लगा दिल्ली के शोज में बहुत ज्यादा आवाज होती है. Yeah. So we'll work. Fringe cut में किसी को प्रॉब्लम होता है? हाँ ना, आपको दिख रहा है या आगे आओ, आगे आ जाओ. Come on, let's go ahead. That's it. Fine. Fringe cut जब करते हैं, sectioning plays a very important role. Okay? आप जो section लेते हैं, किस हिसाब से लेते हो आप section? सिखाया है कि triangle section लो, center forehead पे, उसको कट कर दो, fringe हो जाता है. लेकिन उसमें भी mistakes होते हैं. तो क्या ध्यान में रखना होता है? सेक्शन कितना वाइड होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, फिंगर की ग्रिप के हिसाब से? नो. स्कैल्प के अकॉर्डिंग? आईब्रो टू आईब्रो? फोरहेड के विड्थ के हिसाब से? और फेस के अकॉर्डिंग? ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, बट आई लाइक टू फॉलो अ सिंपल टिप टू से वेयर इज दिस हेयर फॉलिंग. हमारे फोरहेड पे ये वाले पोर्शन में कर्वेचर्स है. कर्वेचर मतलब एक पॉइंट होता है जहाँ से कर्व होना शुरू होता है, राइट? उसको कर्वेचर बोलते हैं. तो अगर मैं इसको यहाँ रखूंगी, देयर इज अ कर्वेचर ओवर हियर. अगर मैं इसको यहाँ रखूंगी, देयर इज अ कर्वेचर ओवर हियर. ये कर्वेचर कितना वाइड है? टर्न अराउंड, या दिस वन. सो अगर आप देखेंगे इनके प्रोफाइल को, किसी किसी का ये पोर्शन बहुत फ्लैट रहता है, किसी किसी का बहुत स्टीप रहता है.
अगर बहुत स्टीप रहता है आप बहुत ऊपर तक नहीं जाओगे. ओके, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि आपको डेंसिटी विड्थ कितना रखना है और उस हिसाब से आप अपना ट्रायंगल सेक्शन डिसाइड करेंगे. दैट इज वन. सेकंड, ये भी एक कर्वेचर है, यहाँ से भी हेड कर्व होना शुरू होता है. तो एज गाइडलाइंस सिखाने के लिए हम एकेडमीज में सिखाते हैं कि आईब्रो टू आईब्रो लेना, बिकॉज दैट इज जनरल. बट ऐसा हो सकता है कि आईब्रो ब्यूटिशियन ने चेंज कर लिया, देन यू कांट फॉलो दैट फॉर योर फ्रिंज. करेक्ट, ट्रेंड के हिसाब से बहुत कुछ होता है, राइट? सो इट्स नॉट ओनली आईब्रो ऑल द टाइम. यू नीड टू कीप इन माइंड ये जो फ्लैट सरफेस होता है फ्रिंज का, फोरहेड का, देयर इज वेयर योर फ्रिंज विल सिट. ओके, सो इनका फ्लैट सरफेस हम ओपन करके देखेंगे. हियर, ओके, इस पोर्शन में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कर्व हो रहा है. ओके, सो दिस इज द वाइडेस्ट दैट आई कैन गो. इससे मैं ब्रॉड नहीं जाऊंगी वरना मेरा फ्रिंज साइड में बैठेगा, राइट? और साइड में बैठेगा तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. होता क्या है, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिंज फेस का विड्थ बढ़ जाता है, फेस स्टार्ट्स लुकिंग शॉर्ट. ओके, and nobody likes to look like this, right? We all want to look like this, right? So the tip is, hamare Indian clientele majority, they are all like this. When you take a fringe also which is wide, then people start saying अरे मेरे पे ये अच्छा नहीं लग रहा है. Okay, so always start taking smaller. You can always extend it later on. Start करने के लिए हमेशा छोटा section लेना. Interesting tip that was. आवाज नहीं आ रही है. मुझे अगर लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है तो मैं और बता पाऊंगी. ओके, सो वील जस्ट keep this aside. Okay, and we'll simply snip this away. We'll be doing a double fringe on her. So the first section I'm going to go a little shorter and the second section will go longer. दिख रहा है? Point cut to maintain natural result. Right? So again, the tip here is you keep it on the forehead और उसके नीचे जब आप कट करेंगे तो जंप होता है ना. सो अगर आप ये लेंथ सोच के करोगे, थोड़ा सा उसके नीचे ही रखना ताकि वो जंप करके ऊपर बैठे. ओके, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल लेंथ टू मेंटेन फॉर अ फ्रिंज. Proceed with another layer and we'll just overlap this on that. अब मैं इसको एलिवेट करूंगी 45 डिग्रीज पे. फर्स्ट मैंने कट किया 0 डिग्रीज पे. Now I'll be elevating it at 45 degrees. Why? मुझे बहुत heaviness नहीं चाहिए. I want slight movement, इसीलिए मैंने point cut भी किया and now I'll start going 45 degrees. Clear? Line proper है. I'm standing in the side, I cannot see. You guys are my mirror. Okay? पेरीमीटर दिख रहा है? Right? She's already looking very pretty. Now here I'll maintain a little length longer. So you see triangle section से क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सेंटर में डेंसिटी बढ़ रहा है और साइड में सॉफ्टनेस मेंटेन हो रहा है. अगेन मैं एलिवेट करूंगी एंगल को. Now I'm going to keep this slightly longer. To maintain.
Do we want to go more higher? We can just take a small vertical section here, and I'm just going to slide my scissors through to connect it. That's it. So it gives a beautiful curtain fringe result, which is like a double layered fringe. When you're doing a photo shoot, or if you're trying to do a look creation, this kind of a technique works fantastic. Okay, you place it aside, it's very commercial. You place it over each other, it looks nice. And this can happen only when the hair is straight. If there's texture in it, it won't sit well. You see, there's an instant transformation. You can go like this. The fringe is not making her look broad. Thank you very much. Any questions? If you guys have any questions, please feel free to catch us backstage. We are there, and I hope you loved the collection that we have here for straight hair. And Insta ID Sarina_Acharya, SAREENA_Acharya. You can also like, share, tag Krone Professional for any posts that you're putting up. SAREENA_Acharya, ACHARYA. आपको मिल जाएगा. Okay. And do. Pardon? Yes. Can we call our backstage heroes also? Guys, we have the team. Can we have the team up? Our team who has been preparing this for you guys. Thank you very much. Come. Thank you, and we'll have the girls walk for you guys once again so you can take pictures. Thank you very much. Thank you so much. Come together, girls. We need pictures. Come here. Thank you.